हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं वर्ल्ड की सबसे डेंजरस और मिस्टीरियस पैलेस के बारे में? तो आइए जानते हैं ऐसी एक घटना के बारे में जिसकी वजह से इस जगह को दुनिया की सबसे डेंजरस और भूतिया जगह में से एक माना जाता है, और वह जगह है चेरनोबिल। दरअसल सन 1986 में हुई एक घटना के बाद से इस जगह को दुनिया की सबसे हॉरिबल जगह में से एक जाना जाता है। एक ऐसी घटना जिससे पूरा शहर वीरान हो गया। आज चेरनोबिल के पास के सब शहर वीरान पड़े हैं, और इसकी वजह थी 1986 में हुए एक परमाणु घटना। यह परमाणु घटना, जो कि जापान में हुए घटना से 400 गुना ज़्यादा ताकतवर थी, इसने पूरे शहर को वीरान करके छोड़ दिया, और आने वाले 20,000 सालों तक ये शहर ऐसे ही वीरान रहेंगे। आज हम जानेंगे एक बेहद ही हॉरिबल परमाणु घटना के बारे में जिसका नाम है द चेरनोबिल इंसिडेंट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं परमाणु ऊर्जा कैसे बननी स्टार्ट हुई? आपको बता दें, इस दुनिया में हर इंसान, हर जानवर एटम से मिलकर बना है। एक इंसान के हाथ में करीब इतने एटम होते हैं, और हर एटम में उसके अंदर कुछ एनर्जी होती है, और इसी एटॉमिक एनर्जी का यूज़ करके इंसानों ने अपने फ़ायदे के हिसाब से उसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। कुछ ने अच्छे कामों के लिए और कुछ ने बुरे कामों के लिए। एटॉमिक पावर प्लांट जिससे कि बिजली पैदा होती है, इन सब में बहुत सारे रिएक्टर होते हैं, और उसमें एटम की हीट प्रोड्यूस की जाती है। इस एटॉमिक हीट की वजह से बड़ा टरबाइन घूमता है, और इसी वजह से बिजली पैदा होती है। आइए जानते हैं क्या हुआ था उस दिन कि दुनिया को हिलाकर रख दिया इस हादसे ने, और सब जान गए साइंस कभी कभी कितनी खतरनाक हो सकती है इंसानों के लिए। दिन था 26 अप्रैल 1986, समय सुबह के 1:23। लोकेशन थी चेरनोबिल, यूक्रेन। इसके सामने ही एक बड़ा शहर था प्रिपियाट। लोग यहाँ खुशी खुशी रहते थे। वहाँ करीबन 50,000 से ज़्यादा लोग रहते थे। प्रिपियाट में चेरनोबिल में काम करने वालों के ज़्यादा परिवार रहा करते थे। 26 अप्रैल 1986 को सब बदल गया, चेरनोबिल शहर के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। हालांकि हुआ ऐसा था कि प्रिपियाट शहर के लोगों को दूर से आग जलती हुई दिखाई दी। लोगों ने सोचा यह कोई नॉर्मल आग होगी, और वह वहां बने एक ब्रिज पर चढ़कर यह सब देख रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। मगर वह सब इस बात से अनजान थे कि रेडियो एक्टिव किरणें उनके चेहरे को चीरते हुए उनके शरीर के अंदर कैंसर पैदा कर रही हैं। ऐसे न्यूक्लियर प्लांट्स में जहां ऐसी न्यूक्लियस अभिक्रियाएं होती हैं, वहां सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है, मगर कभी कभी हो जाती है यहाँ पर घटनाएं। ऐसा क्या हुआ था उस रात, जानते हैं। यह सब हुआ था एक गलती के चलते। कुछ देर पहले चेरनोबिल के साइंटिस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे। इस टेस्ट में ये देखना चाहते थे कि अगर बिजली सप्लाई बंद हो जाती है तो बाकी सारे उपकरण काम करेंगे या नहीं। इस घटना को लोग गलती भी कहते हैं और लापरवाही भी, क्योंकि जो उस रात को टेस्ट हो रहा था उसके सुपरवाइजर मुख्य काम में कुछ मेन प्रोटोकॉल को फॉलो करना भूल गए थे। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ परीक्षण करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जिन्हें उन्होंने फॉलो नहीं किया, और इसी गलती के चलते अचानक रिएक्टर का पावर बढ़ने लगा, और देखते ही देखते हैवी पावर प्रोड्यूस होने लगी। न्यूक्लियर पावर के अंदर जो फुल्ली रोड्स होते हैं, जो कि मेन प्रोसेस के बाद बहुत गर्म हो जाते हैं, इसी को ठंडा करने के लिए चेरनोबिल के पास एक रिवर बनी थी जो कि ठंडा पानी सप्लाई करती थी। मगर वे मेन रोड्स उस रात बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गए। साइंटिस्ट ने जल्दी से उस रोड को ठंडा करना चाहा, लेकिन वह पानी का पूरा टैंक
1 सेकंड में भाप बनकर उड़ गया और इसके बाद भाप और हीट का ऐसा बिल्डअप बना और चौथा न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया। और जो सबसे मेन पार्ट होता है किसी भी रिएक्टर का, वह होता है कोर। वह इतनी तेजी से ब्लास्ट हुआ कि उसने हवा में 8 टन रेडियो एक्टिव मटेरियल रिड्यूस कर दिए। और एक खास बात यह है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल का जो जहरीलापन था वह जापान के हिरोशिमा घटना से 400 गुना ज़्यादा था। और चेर्नोबिल का रेडियो एक्टिव मटेरियल 30 किलोमीटर दूर तक फैलने लगा और समय के साथ साथ यह दूसरे देशों में भी फैलने लगा और इन देशों में भी कैंसर पैदा करने वाला डस्ट फैल गया। शुरू में चेर्नोबिल में 32 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग रेडियो एक्शन की वजह से बुरी तरह जल गए थे। फिर ये रेडियो एक्शन यानी रेडियोधर्मी तत्व आसपास के माहौल में पूरी तरह से फैल गया। इस रेडियो एक्टिव के कारण सोवियत संघ के करीब 5000 नागरिकों की मौत हो गई और लाखों लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरह से खराब हो गया। इस इंसिडेंट के बाद चेर्नोबिल के पास में बसे शहर प्रिपेट, जहां 50,000 से ज़्यादा आबादी थी, उसे पूरी तरह से खाली कराना पड़ा और वह आज भी पूरी तरीके से खाली ही है। आज भी गूगल पर चेक करने पर प्रिपेट शहर की पॉपुलेशन 0 ही बताती है। प्रिपेट शहर की आज भी तस्वीरें देखेंगे तो वहाँ बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन सब सूना है। मॉल, स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क सब सूना पड़ा है और आज भी सब कुछ रेडियो एक्टिव है। वहाँ के हॉस्पिटल में आज भी बहुत सारे फायर फाइटर के कपड़े रखे हुए हैं जो आज भी रेडियो एक्टिव हैं। अगर आज भी उन्हें टच करेंगे तो आपके शरीर के सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। यह वही फायर फाइटर के कपड़े हैं जो कि उस घटना के समय आग को बुझाने के लिए गए थे, मगर इतनी हाई रेडियो एक्टिव होने के कारण कई रेडियो एक्टिव के कारण मारे गए और कई जो बचे उन्हें कैंसर जैसे गंभीर रोग हो गए। इन सब घटना के बाद जब साइंटिस्ट वहां गए कितना रेडियो एक्टिव मौजूद है आज भी वहां, तो पता चलता है कि उस डिवाइस ने काम करना ही बंद कर दिया, क्योंकि वह छोटा सा डिवाइस अपनी हाईएस्ट लिमिट तक यह बता रहा था कि वहां रेडियो एक्टिव है, मगर वह उससे ऊपर नहीं जा सकता था। असल में वहां पर इससे कई गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिव मौजूद है। चेर्नोबिल के पास मौजूद एक बहुत बड़ा हिस्सा पेड़ पौधों से गिरा हुआ था जो कि रेडियो एक्टिव का शिकार हुए और पेड़ मुरझाने लगे। इस हिस्से को आज द रेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। वह ब्रिज जहां से प्रिपेट के लोग यह आग का नज़ारा देख रहे थे, इस बात से अनजान कि यह रेडियो एक्टिव उनके शरीर में कैंसर पैदा कर रही है, वह ब्रिज आज भी वहां मौजूद है तथा इस ब्रिज को ब्रिज ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भी वहां पूरी तरह से रेडियो एक्टिव का खतरा मौजूद है। इस न्यूक्लियर प्लांट के बेसमेंट में आज भी एक जगह है जहां आज भी बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट है, जिसमें सीमेंट और बहुत टाइप के वेस्ट हैं और यह इतना खतरनाक है कि अगर कोई इंसान यहाँ 1 घंटा खड़ा हो जाए तो उसकी मौत हो जाएगी बिना कोई सामान छुए। बेसमेंट को नाम दिया गया है द एलिफेंट फुट और सबसे डराने वाली बात यह है कि यह वेस्ट आज भी पूरी तरह से एक्टिव है और एक्टिवली रेडियो एक्टिव किरणें छोड़ता है। क्या आप जानते हैं इस वेस्ट को नॉर्मल वेस्ट बनने में अब भी 20,000 साल से ज़्यादा का समय लग जाएगा। इस बेसमेंट को आप दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह भी कह सकते हैं। अगर इस घटना के दौरान यह वेस्ट अगर बाहर आ जाता या ऊपर की तरफ आ जाता तो ये दुनिया इमेजिन नहीं कर सकती थी कि क्या होता। आज चेर्नोबिल प्लांट के चारों तरफ साइकोफेगस बना दिया गया है, जिससे वह रेडियो एक्टिव
बाहर ना आ सके। आज 2020 के बाद वहाँ पेड़ पौधे भी अच्छे खासे खिल रहे हैं, मगर वो एलिफेंट फुट आज भी एक दानव की तरह वहाँ बेसमेंट में मौजूद है। यह था चेरनोबिल का एक इंसिडेंट जो एकदम सच्चा है और जिसकी सजा इंसानों को 20,000 सालों तक भुगतनी पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।